हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्कार यूट्यूब फैमिली। हर हर महादेव, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जया एकादशी के व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण स्थान। जया एकादशी के दिन पालनहार भगवान विष्णु की और महालक्ष्मी जी की पूजा व्रत किया जाता है। साधक इस दिन व्रत रखते हैं और उसमें सुख समृद्धि और आशीर्वाद मांगते हैं। मान्यता में है कि जया एकादशी का व्रत कथा का पाठ करने से, सुनने से पूजा सफल होती है और घर में खुशी का आगमन होता है। तो जया एकादशी के विशेष में जो कथा है प्रचलित है एकादशी के, उसके अनुसार धर्म युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, अब माघ शुक्ल की एकादशी की कितनी पूजा की जाती है और इस व्रत एकादशी का क्या महत्व है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायक है। यह एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के नीच योनि जैसे भूत पिशाच की योनि में से मुक्ति मिलती है। और श्री कृष्ण ने इस धर्म युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। तो कथा है कि इस कथा के इस प्रकार स्वर्ग में उत्सव चल रहा था। इसी उत्सव के सभी देवताएं, साधु, संत और दिव्य पुरुष विराजमान थे। उस समय गंधर्व गायक कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। उस सभा में मालवान और पुष्पवंती नामक एक गंधर्व कन्या थी। नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवंती की नजर जैसे मालवान पे वह उससे मोहित हो गई, पड़ा तो मोहित हो गई और पुष्पवंती सभा में मर्यादा को भूलकर ऐसे नृत्य करने लगी कि मालवान बुद्धि खो बैठा और गायिका के मर्यादा में भटक कर जिसने उसे सूरत में उसका साथ छोड़ दिया। इंद्रदेव यह देखकर क्रोध आ गया और उन्होंने पुष्पवंती और मालवान को अभ्यता कृत करने के श्राप दे दिया। अब तुम स्वर्ग से वंचित हो जाओ और पृथ्वी पर निवास करो और तुम मृत्यु लोक के अत्यंत नीच यानी कि पिशाच योनि में प्राप्त हो। इस शराप से तत्काल ही वह दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत के एक वृक्ष के नीचे दोनों का निवास बन गया। यहाँ पिशाच योनि पर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कष्ट भोगकर एक बार माघ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिनों दोनों बहुत ही दुखी थे। उस दिन वह केवल फलहार यानी कि रात्रि के समय दोनों बहुत ही ठंड लग रहा था। अंत में दोनों रात भर बैठकर जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई और अनजाने में वह एकादशी व्रत का हो गया। और ऐसे ही जाने कि दोनों के पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। मालवान और पुष्पवंती पहले से ही सुंदर हो गए, पहले से भी ज्यादा सुंदर और स्वर्ग लोक में उन्होंने निवास में मिल गया। देवराज जब स्वर्ग लोक में देखे तो वह यकीनित मतलब चकित रह गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली, उन्होंने यह प्रश्न पूछा। मालवान और पुष्पवंती, जया एकादशी का प्रभाव है, हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति। इस इंद्रदेव ने यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि जब जया एकादशी भगवान श्री पालनहार की इस भक्ति को मेरे अधन्य है, मत अब स्वर्ग में अनंत पूर्वक तक रहो, स्वर्ग में अनंत पूर्वक रहकर हाय करना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा युधिष्ठिर को सुनाई और कहा कि जया एकादशी के दिन जगतपति जगदीश भगवान विष्णु जी की प्रथम पुण्य है। जो श्रद्धा पूर्वक भक्ति से एकादशी व्रत रखे उन्हें दशमी तिथि से एक आहार करना चाहिए और इस व्रत के ध्यान रखना चाहिए कि आहार सब स्वास्तिक ही हो, मतलब स्वास्तिक हो। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके संकल्प करे और फिर सात्विक भोजन खाना चाहिए और पालन करते हुए द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें जनेऊ सुपारी देकर विदा करे और भोजन इस प्रकार नियम निष्ठा से व्रत रखने से व्यक्ति को पिशाच योनि भोगनी नहीं पड़ती है। और यह जया एकादशी का व्रत कथा, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय लक्ष्मी नारायण लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप मुझे बताइएगा कि मेरी